पिंक सिटी कही जाने वाली जयपुर में 2 दिन पहले जबरदस्त बारिश की वजह से जो तबाही हुई थे, उसके बाद अभी भी हालात सामान्य नहीं हो सके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लाल डुंगरी इलाके में, उस लाल डुंगरी इलाके में जहां 2 दिन पहले हुई बारिश के चलते पहाड़ों से बड़ी तादाद में, भारी मात्रा में मिट्टी और रेत बह करके आई थी। मिट्टी और रेत इतनी ज्यादा मात्रा में यहाँ बह करके आई हुई थी कि वो कई फीट तक सड़कों और गलियों में जमा हो गई, तमाम लोगों के घरों में इकट्ठा हो गई। 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन 3 दिन बाद भी रास्ते से यहाँ पर मिट्टी को हटाया नहीं जा सका है, घरों से मिट्टी को अभी हटाया नहीं जा सका है, क्योंकि कई कई फीट तक मिट्टी जमा हो गई थी। और इस वक्त हम उसी रास्ते पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक सड़क हुआ करती थी जो है वो, लेकिन 2 दिन पहले जब बारिश हुई तो बारिश में यहाँ पर मिट्टी इतनी ज्यादा बह करके आई कि कई फीट तक यहाँ पर जमा हो गई। आप हमारी दाहिनी तरफ देख सकते हैं कि जो कई ई रिक्शा खड़े हुए थे वहां से मिट्टी को हटाया गया है, लेकिन उनके जो पहिए हैं वो अभी भी जो है वो इस मिट्टी में धंसे हुए हैं, दबे हुए हैं। यानी सड़कों पर अभी भी 2 से 3 फीट तक मिट्टी जो है वो लगातार जो है बरकरार है। तमाम घरों में मिट्टी दाखिल हो गई थी, मंदिर में दाखिल हो गई थी, दुकानों में दाखिल हो गई थी, जिसकी वजह से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। हालांकि बुधवार को जब मिट्टी बह करके आई उसके बाद से ही नगर निगम की टीम यहाँ पर आ गई थी। नगर निगम की कई जो जेसीबी मशीनें हैं, क्रेन के जरिए मिट्टी को हटाया जा रहा है। लगातार ये कहा जा सकता है कि युद्ध स्तर पर इस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो मुसीबत है वो फिलहाल खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल रज़ाक। ये बताइए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तबाही कितनी तेजी से आई, कुछ सोचने समझने का मौका मिला था कि नहीं? परसों की बात है, सुबह आई बरसात, बहुत स्पीड में आया पानी, मिट्टी इतनी थी उसके साथ बहुत ज्यादा, बिल्कुल कीचड़ था ये मानिए। फिर काफी जमा हो गई मिट्टी? हाँ, मिट्टी लगभग लगभग 2.5 फीट तक हो गई थी जमा। 2.5 फीट तक? 2.5-3 फीट हो गई जमा। फिर इसको दो बार तो कर दिया साफ, तीसरी बार आपको कर रहे हैं। अगर मालिक ना करेगा तेज आगे बारिश फिर से आ जाएगी मिट्टी वापस। तो बिल्कुल एक बार फिर से तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। देखिए ये जो लोग हैं ये बता रहे हैं कि 2 बार जो है यहाँ से यानी डबल लेयर जो है वो मिट्टी हटाई जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी तकरीबन 1 से 1.5 फीट तक मिट्टी जो है सड़कों पर, गलियों पर, रास्तों में, घरों में वो जमी हुई है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। थोड़ा इस तरफ आ जाइए आप। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नरेश कुमार नागर है और वार्ड नंबर 84 से पार्षद हूँ वर्तमान में मैं। अच्छा। ये बताइए जब बुधवार को कितनी तेजी से तबाही आई, लोगों को कुछ सोचने समझने का मौका मिल पाया था या सब कुछ अचानक हो गया? जब भी ये बरसात आती है, हर साल का ये रवैया है, हर साल बरसात आती है। 2020 में जो आई थी उसके बाद में कुछ समय स्लो हो रही, इस बार जो आई है 2020 के मुकाबले आई है बरसात, उससे तेज आई है। आप देख सकते हो मिट्टी के सारे ढेर लगे हुए हैं, चारों जहाँ निगम की गाड़ियां लगे हुए हो गई है। चार रोज से जो मिट्टी अभी उठ नहीं पा रही है और इसको 1 से 1.5 महीने लगभग लगेगा उठाने के लिए। 1 से 1.5 महीने लग जाएंगे हालात पूरी तरह सामान्य होने में? जी बिल्कुल। निगम के संसाधन जो है 2 या 3 जेसीबी हमारे पास निगम में है, वो हम लगा रखे हैं। जेडीए से भी रिक्वायरमेंट की है, वो भी कभी कभी समय पे हमें दे पा रहे हैं। पर मिट्टी जो है वो कोई थोड़ी नहीं है, टनों के हिसाब से मिट्टी निकल रही है। आप देख रहे हो 3 जेसीबी लगाने के बावजूद। बिल्कुल तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि मिट्टी किस तरीके से निकल रही है। देखिए ये लगातार जेसीबी मशीनों के जरिए मिट्टी को हटाने का काम दिन रात चल रहा है। नगर निगम के जेडीए की जो मशीनें हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं, और देखिए कि कई घर जो है वो मिट्टी में इतनी नीचे आ गए हैं कि वो अगर शायद 2-3 फीट मिट्टी और आ जाए तो उनका नामो निशान खत्म हो जाएगा। ये जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं ये आश्रम का गेट है, लेकिन गेट आधा जो है वो मिट्टी में धंसा हुआ है, यानी गेट को खोला और बंद नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हालात हैं, युद्ध स्तर पर कामकाज चल रहा है, लेकिन कहा जा सकता है कि जो मुश्किल है वो मुश्किल कम जरूर हुई है, लेकिन अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। जो इलाके के पार्षद हैं उनका ये दावा है कि हालात को पूरी तरह से सामान्य होने में तकरीबन 1 महीने का वक्त लग सकता है।
तो जयपुर शहर को वर्ल्ड क्लास का शहर कहा जाता है। स्मार्ट सिटी के तौर पर इसे डेवलप किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर किस तरीके के इंतजाम हैं कि 1 घंटे की तेज बारिश में बारिश पहाड़ से जो मिट्टी बह करके आई उसने जबरदस्त तबाही मचाई। तबाही इस कदर मचाई कि आज तीसरा दिन है, अभी भी घरों में मिट्टी जमा है, रास्तों पर मिट्टी जमा है, सड़कों पर मिट्टी जमा है, और सिर्फ जमा ही नहीं है बल्कि कई कई फीट तक मिट्टी अभी भी बरकरार है। तो कहा जा सकता है कि जो सरकारी अमला है उसने ठीक से काम नहीं किया पहले से, चूंकि यहाँ पर हर साल बारिश में इसी तरीके से मिट्टी बह करके आती है, और पहले से अगर होमवर्क किया गया होता, पहले से बचाव के इंतजाम किए गए होते, तो शायद आज एक जो बड़ी आबादी है, जो सैकड़ों की तादाद में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, वो आज परेशानी का सामना यहाँ पर ना करना पड़ता। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर।